नमस्कार। आज हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी टूल के बारे में बात करने वाले हैं, क्लिनिकल इंटरव्यू। अब ये कोई आम सवाल-जवाब का सेशन नहीं है, बल्कि ये तो किसी को समझने और उसकी मदद करने की पूरी प्रक्रिया का, कह सकते हैं, दिल है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्लिनिकल इंटरव्यू होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि एक क्लिनिशियन के पास कौन से 5 खास तरह के इंटरव्यू होते हैं। उसके बाद हम सुनने की कला और सही सवाल पूछने के स्किल्स पर बात करेंगे और आखिर में हम इस बात पर गौर करेंगे कि किसी को ये महसूस कराना कि उसे सच में सुना और समझा गया है कितना पावरफुल हो सकता है। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, क्लिनिकल इंटरव्यू एक आम बातचीत से बहुत अलग है। ये एक खास मकसद से की जाने वाली बातचीत है। इसका हर एक हिस्सा बहुत सोच समझकर डिज़ाइन किया जाता है ताकि ज़रूरी जानकारी मिल सके। समझिए, ये वो नींव है जिस पर पूरी थेरेपी की इमारत खड़ी होती है। असल में इंटरव्यू ही वो ज़रिया है जिससे एक विश्वास और तालमेल का रिश्ता बनता है। देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट हमें ये तो बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, जैसे कि किसी में एंग्जाइटी के लक्षण हैं, लेकिन एक अच्छा इंटरव्यू हमें ये समझने में मदद करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इंसान की कहानी के वो हिस्से सामने लाता है जो कोई भी टेस्ट नहीं बता सकता। अच्छा, अब बात करते हैं एक क्लिनिशियन के टूल किट की। सोचिए, जैसे एक मैकेनिक के पास हर काम के लिए एक अलग औजार होता है ना? बिल्कुल वैसे ही एक क्लिनिशियन के पास भी अलग-अलग सिचुएशन के लिए अलग-अलग तरह के इंटरव्यूज होते हैं और हर एक का एक बहुत ही खास मकसद होता है। तो सबसे पहले है इनटेक इंटरव्यू। आप इसे एक पहली मुलाकात या एक दूसरे को जानने वाला सेशन समझ सकते हैं। इसका मेन मकसद क्लाइंट की परेशानी, उनकी खूबियों और वो मदद क्यों चाहते हैं, इसका एक ओवरव्यू लेना है। इससे ये भी तय होता है कि क्या क्लिनिशियन उनकी मदद के लिए सही इंसान है। फिर आता है केस हिस्ट्री इंटरव्यू। यहाँ क्लिनिशियन एक जासूस की तरह काम करता है, जो उस व्यक्ति की पूरी कहानी को, मतलब उसके पूरे जीवन को समझने की कोशिश करता है। इसमें उनकी पर्सनल, मेडिकल, फैमिली हिस्ट्री सब कुछ शामिल होता है, ताकि जो भी मौजूदा प्रॉब्लम है उसे सही कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सके। अब बारी है मेंटल स्टेटस एग्जाम की, जिसे शॉर्ट में एमएससी भी कहते हैं। इसको आप किसी की मेंटल स्टेट का एक रियल टाइम स्नैपशॉट मान सकते हैं। इसमें क्लिनिशियन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से देखते हैं कि उस व्यक्ति का अपीयरेंस कैसा है, मूड कैसा है, बात करने का तरीका, सोचने का प्रोसेस और याददाश्त कैसी है। इससे पता चलता है कि वो उस पल में कैसा महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं। लेकिन जब सिचुएशन बहुत गंभीर हो, तब होता है क्राइसिस इंटरव्यू। यहाँ बाकी सब कुछ साइड में रख दिया जाता है और पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, उस व्यक्ति की तत्काल सुरक्षा। मतलब सबसे पहले यह पक्का करना कि वो इंसान खुद को या किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और आखिर में आता है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। इसका मकसद एक पजल सॉल्व करने जैसा है, किसी खास साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की पहचान करना। इसमें क्लिनिशियन व्यक्ति के लक्षणों की तुलना डीएसएम या आईसीडी जैसे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया की चेकलिस्ट से करते हैं, ताकि एक सही डायग्नोसिस तक पहुंचा जा सके। तो हमने ये तो जान लिया कि इंटरव्यू कितने तरह के होते हैं, पर सवाल ये है कि किसी इंटरव्यू को असरदार क्या चीज बनाती है। अब हम उन खास स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो एक मामूली सी बातचीत को एक पावरफुल थेराप्यूटिक टूल में बदल देती हैं। और इसकी शुरुआत होती है सुनने की कला से। एक अच्छा इंटरव्यू 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, अटेंडिंग बिहेवियर, मतलब आपका ध्यान देने का तरीका। दूसरा, पैराफ्रेजिंग, यानी सुनी हुई बात को अपने शब्दों में कहना। और तीसरा, रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग, मतलब भावनाओं को समझकर उन्हें वापस व्यक्त करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला स्किल है अटेंडिंग बिहेवियर। ये बिना कुछ बोले अपने क्लाइंट को ये बताने का तरीका है कि मैं यहीं हूं और मेरा पूरा ध्यान आप पर है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आई कांटेक्ट, आपके बैठने के तरीके से पता चलता है। ये एक सेफ और भरोसे का माहौल बनाता है। अच्छा, अब यहाँ 2 बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स के बीच का फर्क समझना जरूरी है। एक है पैराफ्रेजिंग। इसमें आप क्लाइंट की कही बात के कंटेंट को दोहराते हैं ताकि उन्हें लगे कि आप सुन रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा गहरी टेक्निक है रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग। इसमें आप सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं को पकड़ते हैं और उन्हें सामने रखते हैं। यहीं से सच्ची हमदर्दी यानी एम्पैथी पैदा होती है। और हमारा आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी स्किल है सवाल पूछने की कला। अगर इंटरव्यू एक सफर है, तो आपके सवाल उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हैं। वही ये तय करते हैं कि बातचीत किस दिशा में जाएगी, किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी। सवाल पूछने के 2 मेन तरीके हैं। पहले हैं ओपन क्वेश्चन, जैसे
इस हफ्ते आप कैसा महसूस करते रहें? ये सवाल क्लाइंट को अपनी कहानी खुलकर बताने और गहराई में जाने का मौका देते हैं। दूसरे हैं क्लोज्ड क्वेश्चन, जो खास जानकारी के लिए होते हैं, जैसे क्या आपने आज अपनी दवा ली? इनका जवाब आमतौर पर हाँ या नहीं में होता है। एक अच्छा क्लिनिशियन जानता है कि कब कौन सा सवाल पूछना है। तो अब हम अपने डिस्कशन के आखिर में आ गए हैं। चलिए एक बार फिर सोचते हैं कि इन सभी टेक्निक्स और स्किल्स को सीखने का असली मकसद क्या है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से कहीं बढ़कर है। क्लिनिकल इंटरव्यू के जो सिद्धांत हैं वो हमें एक बहुत पावरफुल सबक सिखाते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। वो सबक है किसी को ये महसूस कराने का गहरा असर कि उसे सच में सुना और समझा गया है। ये सवाल हम सबको सोचना चाहिए कि अपनी बातचीत में क्या हम सच में समझने के लिए सुनते हैं या फिर बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं।